रात को सोते समय पैरों के तलवों में जो जलन होती है दोस्तों, उसका नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस नुस्खे को बताए गए तरीके से एक बार ज़रूर आजमाना, चाहे आपको कितने ही सालों से ये परेशानी हो रही हो, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। ये बुजुर्गों का बताया हुआ पुराना नुस्खा है दोस्तों, और इससे आपको पूरा फ़ायदा मिलता है। और इस नुस्खे के कोई किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये घरेलू नुस्खा है जो आपके रसोई घर में मसाले रखे होते हैं ना, बस उन्हीं के साथ में आपको बनाना है। और इसमें आपको ढेर सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल कम चीज़ों के साथ में एकदम बढ़िया नुस्खा बनता है। जैसे आपने पहले इस समस्या के लिए दवाई खाई होगी दोस्तों, दवाई जब तक आप खाते हैं ना तब तक आपको फ़ायदा होता है, फिर से ये समस्या जो है शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप नुस्खा आजमाते हैं ना तो इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी नुस्खे ने एक बार फ़ायदा कर दिया ना दोस्तों, तो वो समस्या आपको फिर दोबारा, तो इसी तरह का नुस्खा आपको बता रही हूँ जो आपको पूरा फ़ायदा दे दोस्तों। जिनको भी पैरों के तलवों में जलन होती है ना, अगर आप थोड़ी सी देर खड़े होकर काम कर लेते हैं तो आपके पैर के तलवे जो हैं दुखने लग जाते हैं, और जब आप सोते हैं तो बिल्कुल नींद नहीं आती है दोस्तों, इतना ज़्यादा जो है तलवों में जलन होता है। हाँ, ठंडी अगर आप जैसे एसी में सोते हैं या फिर सर्दियों के मौसम में पता नहीं लगता है, कूलर के आगे सोएंगे तो आपको पता नहीं लगता है उतना, लेकिन अगर आप नॉर्मली फैन में सोते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन दिन में भी कभी कभी ये समस्या आपको परेशान करने लग जाती है, जब हम दिन में थोड़ी देर के लिए बैठते हैं या लेटते हैं। तो आप इस नुस्खे को एक बार बनाकर और इसको महीने भर इस्तेमाल करना दोस्तों, आपको पूरा फ़ायदा जो है इसमें लगने लगेगा। सप्ताह भर में ही आपको जो है फ़र्क महसूस होने लगेगा। एक नुस्खा आपको खाने के लिए बताऊंगी इसमें, और एक नुस्खा आपको लगाने के लिए। दोनों ही नुस्खे जो है ना बहुत ही बेहतरीन है। जो खाने वाला है उसको आप कुछ दिन लगातार करना, और जो लगाने वाला नुस्खा है वो आपको शुरुआत में सप्ताह भर करना है, उसके बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे ही आपको पूरा फ़ायदा जो है होने लगेगा दोस्तों। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया सौंफ हमने लिया है, और दूसरी जो चीज़ है हमारे पास ये है दोस्तों खड़ी मिश्री, यानी कि रोक जो शुगर होती है ना वो हमने ली है। इसको कैंडी शुगर भी बोलते हैं दोस्तों। तो एक बार में आपको जो है ना ये 500 ग्राम लेकर आ जानी है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, ठीक ठाक ये मिल जाती है दोस्तों। जो सौंफ आप ले रहे हैं ये आपको एक बार में 250 ग्राम लानी है, और जो आप ये मिश्री लेंगे खड़ी ये आपको 500 ग्राम लानी है। तो दोनों को इस तरीके से लेकर आना। सौंफ जो है ना उसको आपको अच्छे से बीन कर, उसके अंदर जो सौंफ का पौधा होता है ना दोस्तों, उसी की डंडियाँ मिलती है, या फिर कोई जैसे बाज़ार से आप लाते हैं तो कंकड़ पत्थर आ सकता है उसके अंदर, तो उसको अच्छे से बीन लेना है, साफ़ कर लेना है। और फिर आपको जो है ना सौंफ को इसका बारीक पाउडर बना कर लेना है। और इसी के साथ में जो हमने खड़ी शक्कर ली है, यहाँ पे जो मिश्री ली है, इसका हम क्या करेंगे, इसको जो है ना छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और फिर उसके बाद में आप ग्राइंडर जार में पीस लें। इस तरीके से आपको जो है इसे कर लेना है। इसका पाउडर बनाकर आप ले सकते हो। और दूसरा जो तरीका आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ, उस तरीके में आप क्या करेंगे, 1 चम्मच सौंफ ले लें आप रोज़ाना, और इसमें आप 10 ग्राम के जितना जो है इसके अंदर डाल लें आप मिश्री दोस्तों, और इसको शाम के समय पानी में भिगो कर छोड़ दें, और सुबह उठकर आप जो है इस पानी को पीना शुरू कर दें। 1 गिलास 2 गिलास पानी ले सकते हो। अगर आपके पास मिट्टी का पोट वगैरह है तो उसमें भिगोएं, तो सुबह सुबह ये पानी जो है आपको, अभी गर्मियाँ है ना तो ठंडा ठंडा मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा पीने में। और अगर आप इसे कांच के बर्तन में भिगो रहे हैं तो 1 गिलास में भिगो देना, सुबह उठ के आप 1 गिलास ठंडा पानी मिक्स कर लेना इसके अंदर, और फिर इसको पी लेना। तो ये 2 तरीके से लिया जा सकता है दोस्तों। दूसरा जो तरीका है इसमें मैंने आपको बताया, खड़ी शक्कर का पाउडर बनाकर अलग जार में रखना आप, और जो सौंफ का पाउडर है उसको आप अलग जार में रखना दोनों को। सौंफ का पाउडर जब आप बनाएंगे तो इसे छान कर लेना, क्योंकि इसके अंदर हल्के फुल्के जो है साबुत सौंफ या फिर जो सौंफ की डंडियाँ होती है वो रह जाती हैं, तो उसको छान कर आप अलग निकाल देना, और इसका बढ़िया सा पाउडर आप ले लेना। दोनों को ढक्कन वाले जार में भरना, और रोज़ाना आपको क्या करना है, 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच पाउडर लेना है जो सौंफ है इसका, और 1 चम्मच आपको ले लेना है मिश्री का पाउडर दोस्तों। दोनों को आप अच्छे से कटोरी में मिक्स कर लें। और फिर इसके 2 तरीके हैं खाने के। एक तो आप इसे फाँकी के जैसे फाँक कर खा सकते हो ठंडे पानी के साथ में ही। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसको 2 गिलास पानी के अंदर ठंडा पानी लेकर अच्छे से मिक्स करके और इसको ठंडाई की जैसी भी आप जो है
पी सकते हो दोस्तों। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जब भी आप लेना शुरू करें तो इसे खाली पेट ही लेना है दोस्तों। सुबह सुबह इसके 1-2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। उसके बाद में नॉर्मली आप जो अपना नाश्ता खाना जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो ये नुस्खा आपको कम से कम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने या फिर आप पूरी गर्मियाँ भी कर सकते हो जिनको ज़्यादा तकलीफ होती है दोस्तों। लेकिन असर इसका आपको 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। दूसरा जो लगाने का तरीका आपको बता रही हूँ, इसमें आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा देसी घी ले सकते हो या फिर नारियल का तेल भी आप ले सकते हो और यहाँ पे सरसों का तेल भी आप ले सकते हो दोस्तों। जैसे आपने 1 चम्मच के जितना घी ले लिया है या तेल ले लिया है, उसमें 1 चम्मच के जितना ही पानी डालना ठंडा, और इसको अच्छे से फेंट कर लेना। ये पूरा जो हमने घी लिया है ना, ये एकदम मक्खन होता है ना, इस तरह का हो जाएगा वाइट वाइट। जब तक इसे फेंट लेना। तेल ले रहे हैं तो भी तेल में पानी डालकर फेंटेंगे तो भी कलर चेंज हो जाएगा उसका। जब पूरी तरह से कलर चेंज हो जाए तो आपको इससे अपने पैर की तलवों पे मसाज करनी है। जब आप सोने के लिए पैर धोकर अपने बिस्तर पे जाएंगे ना, उसी समय आपको इससे तेल से हल्की हल्की पैर के जो तलवे होते हैं पूरी पगथली में आपको जो है मसाज करनी है 2-3 मिनट के लिए दोस्तों। तो इससे बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी आपको और जो थकान होती है वो भी पूरी तरह से दूर हो जाती है। तो आपको 7 दिन तक लगातार इससे अपने पैर के तलवों की जो है मसाज करनी है, तो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं पैर और नींद अच्छी आती है दोस्तों। ये आप शाम को, जैसे मैंने बताया, आप रात में सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं उसी समय करना। और एक्स्ट्रा आपको लगे तो आप कोई कॉटन का कपड़ा रखना पास में, उससे पोंछ लेना और फिर आप सो जाना। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी दोस्तों। आप एक बार आजमाएंगे ना तो आपको फ़ायदा महसूस होगा। इससे तो शुरू वाले दिन ही आपको फ़ायदा महसूस होगा दोस्तों। इसके साथ साथ आपको, अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत सालों से हो रही है ना, तो आपको एक बार डॉक्टर की राय भी ले लेनी चाहिए। कई बार ये समस्या जो होती है ना, इनके अलग अलग कारण होते हैं दोस्तों। ज़्यादा देर खड़ा रहकर काम करने के कारण, थकान के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण, या फिर कई बार जो है ना हमारी जो नसें होती हैं, नर्व होती हैं, उनके डैमेज होने के कारण। तो नॉर्मली अगर आपको खड़े होने के कारण इस तरह की समस्या आ रही है तो नुस्खों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों। और इसके साथ साथ आप एक एक्सरसाइज भी कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, एक गोल वाली बोतल लेनी है और उसको पानी का भर लेना। आप उसे ठंडी बोतल ले लेना और फिर पैर के तलवों के बीच में रख के, और जो है ना दोनों पैर के पैर आप बोतल पे रखेंगे और उसको आगे पीछे चलाते हुए अपने पैर के जो तलवे हैं उनको रिलैक्स करना। इसी तरीके से क्या होगा, एक्सरसाइज ही हो जाती है दोस्तों और हमें बहुत जल्द जो है फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ जब भी आप नुस्खे आजमाने लगे ना दोस्तों, तो भरपूर मात्रा में आप पानी पिए, हेल्दी भोजन आप लें दोस्तों। और जैसे मैंने बताया, अगर आप डॉक्टर से इसकी जो दवा होती है मल्टीविटामिन्स वगैरह, वो आप ले सकते हैं ना, तो आपको और जल्दी फ़ायदा होगा, आप ले सकते हो। लेकिन नॉर्मली है तो नुस्खों से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और भी अच्छे अच्छे नुस्खे आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।